नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 दिसंबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजस्थान में 23 दवाइयों के बैच अमानक मिले। गहलोत ने राजस्थान प्रभारी बनने पर रंधावा को दी बधाई। वर्ल्ड बैंक को भारत की जीडीपी बढ़ने का अनुमान। तिहाड़ जेल के टॉयलेट्स में दरवाजे नहीं। विधानसभा चुनाव के मुकाबले उपचुनाव में कम हुआ सरदार शहर में मतदान। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान औषधि नियंत्रण की जांच में 23 दवाइयों के अलग अलग बैच अमानक पाए गए हैं। इन दवाओं में दवा निर्माता कंपनी की ओर से बताए गए आवश्यक घटक पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने पर इनकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। प्रतिबंधित दवाओं में क्लोरोफेनिरामाइन, मैलिएट अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट एंड मेंथोल दवा के 8 बैच शामिल हैं। रोक लगाई गई दवाओं में से 3 जयपुर सहित एक भिवाड़ी और धौलपुर में निर्मित हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा को कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी नियुक्त करने पर बधाई दी है। गहलोत ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री रंधावा के मार्गदर्शन में प्रदेश में कांग्रेस एकजुट होकर और मजबूत होगी एवं आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित होगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी रंधावा को शुभकामनाएं दी है। वर्ल्ड बैंक ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 6.9% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले उसने भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया था। वर्ल्ड बैंक का यह अनुमान हाई कमोडिटी प्राइस और मॉनेटरी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को तिहाड़ जेल में साफ पानी, टॉयलेट्स में दरवाजे और बेहतर सुविधाओं की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा कि ये एक मानवीय मुद्दा है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 अप्रैल 2023 को होगी। कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन से रिक्त हुई सरदार शहर सीट पर मंगलवार को मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। हालांकि शाम 5 बजे तक 69.99% मतदान हुआ था, लेकिन उसके बाद देर रात तक निर्वाचन विभाग ने मतदान का फाइनल आंकड़ा जारी किया और 72.9% मतदान रिकॉर्ड दर्ज किया गया। वहीं साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान सरदार शहर में 77.93% मतदान हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में एक बार फिर से तेजी आने के बावजूद मंगलवार को पेट्रोल डीजल के दामों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। यह लगातार 5वां महीना है जब पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। हालांकि तेल कंपनियों ने 1 नवंबर को कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 115.50 रुपये की कटौती कर दी है। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। रेलवे से पार्सल की अब डोर टू डोर डिलीवरी करने जा रहा है। इसमें पोस्टल विभाग भी साथ देगा। रेलवे से पार्सल भेजने के लिए पहले तो पार्सल लेकर रेलवे के ऑफिस तक पहुंचे और फिर पार्सल बिना टूट फूट के पहुंच जाए, इसकी गारंटी नहीं होती। अब इन सब परेशानियों को रेलवे दूर करने वाला है। रेलवे छोटे व्यापारियों के लिए एक ऐसी प्रोजेक्ट लाया है जिससे पार्सल सही सलामत जिस शहर में जिस व्यक्ति तक पहुंचाना है वो पहुंच जाएगा। जोधपुर में भी ये योजना लागू हो रही है। इसके लिए आज डीआरएम ने व्यापारियों से मीटिंग भी की। जालौर जिले की भीनमार पुलिस ने दसपा गांव के बॉडी नदी पर अवैध बजरी खनन पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने नदी से अवैध बजरी का खनन करते हुए 3 डंपर और 1 जेसीबी को जब्त किया। पुलिस ने 3 जनों के खिलाफ अवैध बजरी खनन का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने सुबह गश्त के दौरान सरहद दासपा स्थित बांडी नदी पर पहुंचे तो नदी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन करते जेसीबी व अवैध बजरी भरते हुए डंपर दिखाई दिए, जिस पर थानाधिकारी ने उन्हें जब्त कर लिया। जयपुर में स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा के आवास के बाहर संविदा नर्सिस कर्मियों ने धरना दिया। महिलाएं रात भर स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर सर्दी में धरने पर बैठी रही। संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा संविदा कर्मियों के लिए लाए गए नए नियम कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में संशोधन करने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारी के अनुसार जब कांग्रेस ने साल 2018 में विधानसभा चुनाव लड़ा था तब पार्टी ने घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था।
बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में सोमवार को 7 नए डेंगू रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही इस वर्ष अब तक बीकानेर जिले में कुल डेंगू रोगियों का आंकड़ा 710 हो गया है। बीते 10 साल में डेंगू प्रकोप के लिहाज से देखें तो ये तीसरी बार मरीजों का आंकड़ा 700 के ऊपर गया है। इससे पहले बीते साल यानी 2021 में 1152 रोगी रिपोर्ट हुए थे। वहीं 2019 में मरीजों का आंकड़ा 931 रहा। इस वर्ष जहां इस बीमारी से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है, सर्दी बढ़ने पर डेंगू पर नियंत्रण की संभावना है। जयपुर में अधूरी पड़ी सेक्टर सड़कों का अब काम पूरा होगा। जयपुर में ऐसी 53 सेक्टर सड़कों में से 54 मिसिंग लिंक है। इससे वर्षों से जनता परेशान है। अब जेडीए इन सड़कों को पूरा करेगा। पहले अधिक यातायात दबाव वाली सड़कों का काम होगा। जेडीए सेक्टर रोड में बाधक बन रहे लोगों को जेडीए पहले धारा 44 के तहत नोटिस जारी करेगा। प्रभावितों, काश्तकारों, खातेदारों को प्रचलित मुआवजा नीति के तहत अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा देकर कब्जा लिया जाएगा। जुलाई 2020 में केंद्र सरकार की ओर से पारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राजस्थान सरकार प्रदेश में लागू करने की तैयारी कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 से 8 साल तक के बच्चे फाउंडेशन स्टेज के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में अध्ययन करेंगे। इस क्रम में 3 से 6 साल तक बाल वाटिका के तहत नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी में बच्चे पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत 925 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर सरकार ने कर दी है। जैसलमेर का सोनार किला शाम होते ही सोने की तरह चमकता रहता है। यूँ तो साल भर सोनार किले पर रोशनी होती है और इसे निहारने लोग आते हैं, मगर इस बार भारत का G20 का प्रेसिडेंट बनने के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से विशेष रोशनी लगाकर सोनार किले को चमकाने का काम किया गया है। किले के चारों तरफ परकोटे पर विशेष रोशनी लगाकर भारत के G20 का अध्यक्ष बनने की खुशी मनाई जा रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र सांसद दुष्यंत सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के उन बयानों और आरोपों का खंडन किया है जिसमें प्रचारित किया जा रहा है कि झालावाड़ में वसुंधरा राजे के भय के बावजूद राहुल गांधी का भव्य स्वागत हुआ है। सांसद दुष्यंत सिंह ने ट्वीट प्रतिक्रिया जारी की। झालावाड़ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भय नहीं, भावनाओं का रिश्ता है। प्रतापगढ़ शहर में 1 दिसंबर से शुरू हुए अमृता हाट मेले में विभिन्न स्वयं सहायता समूह की ओर से हस्त कारीगरी की स्टॉल लगाई गई है। इन स्वयं सहायता समूह में से कुछ ऐसे हैं जिनके पीछे काफ़ी लंबे संघर्ष और पॉजिटिविटी देती हुई कहानियां हैं। मीरा के पति रतनलाल प्रिंटिंग प्रेस का काम करते थे। साल 2012 से मीरा सिलाई का काम छोड़ खिलौने बनाने का काम कर रही है। मीरा ने मीडिया को बताया कि अब उसने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपने आसपास की बड़ी संख्या में महिलाओं को जोड़ खिलौने बनाने का काम सिखाया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।